Good morning, students. In this video, we are going to discuss common errors which we are making in chemistry and some observation-based question, as many of you have demand for this particular video. So, let's have some mastery in chemistry. Okay. The first slide is of the chapter from acid and base. In this chapter, be aware to use the words like ionization and dissociation. See, ionization word is used in case of covalent compound when we separate their ions. Okay. In ionic compound, we prefer or we use the term dissociation. Like NaCl, dissociate into sodium ion and chloride ion. HCl ionize into hydrogen ion and chloride ion. While using the universal indicators, be particular for the change of the color. Phenolphthalein इसे आपको लिखना है पिंक टू कलरलेस या ऑरेंज टू रेड. तो जो चेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन है पहला और बाद का कलर लिखना है. डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट सल्फाइड सल्फेट इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा. लाइक सल्फाइड एंड सल्फेट दे गिव सल्फर डाइऑक्साइड गैस. सल्फाइड DE it produce H2S. Definition of acid, base, acidic salt, basic salt. Like when you are writing the definition of acid, so you need to be particular. When some substance dissolve in water, it produce हाइड्रोनियम आयन एज अ ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन. तो वो मेंशन करना है आपको. देखो आप यदि मैं आपको आपकी बुक में से भी बताऊं तो एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि मैं आपकी बुक से पढ़ती हूं तो दिया हुआ है एसिड आर डिफाइंड एज अ कंपाउंड व्हिच कंटेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम व्हेन डिसॉल्व इन वाटर and produce hydronium ion as the only positively charged ion. So if you are not mentioning only positively charged ion, तो definition आपका incomplete माना जाएगा. कलर चेंज विद इंडिकेटर्स में आपको बहुत पर्टिकुलर रहना है. इस चैप्टर के अंदर आइडेंटिफिकेशन बेस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. पीएच वैल्यू पर एक क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे काफी कॉमन एरर होती है. पीएच वैल्यू में कैसे क्वेश्चन है, आपको एक पीएच दे दिया, एक ए दिया जिसका पीएच 2 है, बी दिया जिसका पीएच 6 है, सी दिया जिसका पीएच 8 है. आपको उसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड आइडेंटिफाई करना है. तो पीएच जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा. तो वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बनते हैं. एक सेकेंड बच्चों, जैसे एसिड एंड बेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम जनरली क्या लिखते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ाते हैं तब भी बोल देते हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. The exact definition is when acid react with base, it produce salt and water only. ये only word आना जरूरी है. ऐसे तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें salt and water बनता है. Along with that, if any other compound is formed, then it will not consider as a neutralization reaction. Okay. एनालिटिकल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में यदि हम जाते हैं तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन टू सॉल्ट्स, जब आप दो सॉल्ट के बीच में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वहां पर आप एक कॉमन रिएजेंट लेंगे, अदरवाइज वो डिफरेंस कंसीडर नहीं होगा. व्हेन यू आर डूइंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, किसी पर्टिकुलर आयंस का आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत स्पेसिफिक रहना है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस के टाइम पर आपको रिएजेंट को आइडेंटिफाई करके ही करना है. यानी कि NaOH के साथ में दिया है, NH4OH के साथ में दिया है. लिटमस पेपर के बारे में यदि कोई क्वेश्चन है या आप लिख रहे हैं तो प्लीज चेक द वर्ड मॉइस्ट, क्योंकि लिटमस के पेपर एसिड और बेस के साथ में कलर तभी देता है जब वहां पर मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है. यदि मॉइस्ट लिटमस पेपर नहीं है तो कलर में चेंज नहीं आता. ड्राई लिटमस पेपर कलर में चेंज नहीं देता है. कलर ऑफ सॉल्ट मस्ट लर्न. हाइड्रोक्साइड के FeOH ट्वाइस का क्या कलर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का क्या कलर है, प्रेसिपिटेट है तो प्रेसिपिटेट वर्ड मेंशन करना है. इफ इट इज रिक्वायर्ड तो इक्वेशन दीजिए. इक्वेशन तभी दीजिए जब आप श्योर हैं कि मुझे इक्वेशन आती है.
एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन पूछ के एग्जांपल पूछ सकते हैं, आपको कुछ एग्जांपल देके आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ये बहुत कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, जो इनमें से कोई एक फाइंड आउट करिए विच कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। ओके, तो वहां पे आपको एम्फोटेरिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट मस्ट मेंशन, जहां पर भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि आप कॉपर हाइड्रोक्साइड का लिखते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है विच इज सोल्यूबल इन, सॉरी पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है। जब हम उसको और एक्सेस में डिसॉल्व करते हैं तो इट इज सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NH4OH, देन इट फॉर्म डीप ब्लू सोल्यूशन। तो याद रखिए, यहां मैंने लिखा भी है कि जब उसको हम एक्सेस में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो इंकी ब्लू या डीप ब्लू सोल्यूशन बनाता है, इंकी ब्लू या डीप ब्लू प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है और इंकी ब्लू सोल्यूशन बनता है। जहां पर भी आप आयन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जहां पर आपको केटायन या एनायन आइडेंटिफाई करना है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप खाली आयरन लिख के नहीं चले आओगे, आप कॉपर लिख कर नहीं चले आओगे। फेरस है, फेरिक है, क्यूप्रस है, क्यूप्रिक है, आयन वर्ड उसके साथ में जरूर ऐड करना है। ओके, मोल कॉन्सेप्ट पे यदि मैं जाती हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के अंदर डेफिनेशन ऑफ गेलुजक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन बनते हैं। वॉल्यूम कॉम्बिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में जहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, लाइक Na2CO3 डॉट 10H2O, तो वहां पर वो 10H2O वाले को प्लस करना होता है, वो याद रखिएगा। Don't forget to write proper definition of the law. Balance the equation for combination of volume based equation. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है आपको इक्वेशन बैलेंस करके मिलेगी, क्योंकि एग्जामिनर दो रिस्क आपके साथ में नहीं लेगा कि बच्चे को रिएक्शन नहीं आता था, बच्चे को बैलेंसिंग नहीं आता था, बच्चे को मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं आता था, तो किसी एक जगह तो वो आपको वेटेज देगा ही देगा। तो इसमें वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन में आपको वैसे 90% तो बैलेंस्ड इक्वेशन मिलेगा। इन एनी केस इफ यू आर नॉट गेटिंग द बैलेंस्ड इक्वेशन तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिया है तब भी यू हैव टू चेक वेदर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ओके, इंपेरिकल फॉर्मूला का इस तरीके का टेबल आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आप एलिमेंट लिखिए, उसके बाद परसेंटेज लिखिए, उसके बाद एटॉमिक मास लिखिए। ठीक है, मोल ऑफ एटम, मोल ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करें। ठीक है, ये गलती नहीं करना है आपको, और ये सारा कैलकुलेशन आप सेम पेज पर करिएगा, कोई कैलकुलेशन आपको लास्ट पेज पर नहीं करना है। उसके बाद में इसमें जो मिनिमम नंबर है, जैसे यहाँ पे 0.311 मिनिमम नंबर है, ये मिनिमम नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए। सबको डिवाइड करने के बाद में आपको मोटा मोटी डिवाइड करना है, मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। ठीक है, और इसके बाद में आप देखते हो कि इसमें ये 2 बार डिवाइड होता है, ये 1 टाइम, ये 20 टाइम, ये सपोज 13.95 आ रहा है। यदि 13.5 से ऊपर का वैल्यू आ रहा है तो आप नेक्स्ट नंबर मैथ्स का लॉ लगा के ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, Na2SH20O14, जो भी इस तरीके का, ये आपका इंपेरिकल फॉर्मूला आया है। क्वेश्चन को पढ़िए, वेपर डेंसिटी पूछा है, साथ में आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, मोलिकुलर मास पूछा है। क्वेश्चन को पहले ही ध्यान से पढ़ लीजिए, पेपर करने की जल्दी मत करिए, 15 मिनट के टाइम को प्रॉपर यूज करिए। ओके, इसके बाद में हम यदि नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ओके, in next slide, electrolysis, important definition of electrolysis, electrolyte, reducing agent, oxidizing agent. इसमें क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्ट्रॉन्ग, वीक एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ आयंस होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस और मोलिक्यूल्स दोनों होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ मोलिक्यूल्स होते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस, एक ये पूरा टेबल आपको बुक में दिया हुआ है कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज कैसे होता है, तो वहां पे वो प्रेफरेंस आपको पता होनी चाहिए। एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को जरूर याद कर लीजिएगा, इसमें बहुत गलती करता है बच्चा। ऑयल रिग रूल लगाना है ना, व्हाट इज दिस ऑयल रिग रूल, इस ऑयल रिग रूल में होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिडक्शन, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा कैथो, इसमें एक और होता है कि एनोड जो है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एनोड का ए वोवल है, ऑक्सीडेशन का ओ वोवल है, वो याद रखिएगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है। कैथोड और एनोड की रिएक्शन आप जब भी लिख रहे हैं तो उसके लिए बहुत स्पेसिफिक रहिए रिएक्शन लिखने के टाइम पर। लाइक कैथोड पर क्या होगा, अब आपको यह पता है कि कैथोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका होगा, कौन जाएगा, तो ध्यान से सुनो। सपोज मैं इक्वेशन ले लेती हूँ, PbBr2 ले लेती हूँ। PbBr2 में Pb प्लस Br माइनस बनता है। Pb प्लस का मतलब उसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो इट रिक्वायर्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb प्लस जो है 2+ मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Pb बनाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका क्या हुआ, Pb का रिडक्शन हुआ। और रिडक्शन कहाँ पर होता है आपका, रिडक्शन होता है कैथोड पे, तो कैथोड पे मेटल ही जाएगा। ठीक है, अब कोई ब्रोमीन है या क्लोरीन है, ठीक है, या हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है। OH माइनस का मतलब माइनस चार्ज उसके ऊपर क्यों है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, ओ वोवल है, एनोड वोवल है, ऑक्सीडेशन आपका एनोड पर होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। ओके, इन दिस स्लाइड मेटलर्जी, मेटलर्जी पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ मिनरल एंड आयन का डेफिनेशन आ सकता है। मिनरल का जब आप डेफिनेशन, मिनरल एंड आयन नहीं है, सॉरी, मिनरल एंड ओर है बच्चों। ठीक है, मिनरल एंड ओर के डेफिनेशन में क्या है, ओर का डेफिनेशन मतलब स्पेसिफिकली पूछा जाता है। ओर इज वन ऑफ द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। और वो मिनरल है जिससे मेटल को आप कन्वीनियंटली, आसानी से और प्रोफेशनली या इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वाला पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अच्छा खासा 5 नंबर का 7 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूछ सकते हैं, बेयर्स प्रोसेस पूछ सकते हैं, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होएगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होएगा, कैथोड और एनोड पे क्या प्रिकॉशन रखना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉय को जरूर याद करिएगा। और कॉम्पोजिशन ऑफ एलॉय वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि सीधे कॉम्पोजिशन पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे पूछा कि बॉक्साइट का चीफ मेटल क्या है, ठीक है, तो वहां पर बॉक्साइट का चीफ मेटल है एल्यूमिनियम। अब आप ड्यूरेल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम है या मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम के साथ में कोई और मेटल भी लग रहा है, वो मेन मेटल नहीं है, उसका मेन मेटल क्या है, एल्यूमिनियम। तो चीफ और जब भी आपसे पूछे जा रहे हैं, चीफ मेटल पूछा जा रहा है और में, तो वो मेटल का नाम लिखेंगे जिसका हाईएस्ट कंपोजिशन उसके अंदर होता है। बाकी बहुत सारे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, छोटा सा चैप्टर है तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है सॉल्ट वाला चैप्टर, सॉल्ट्स और ये आपके गैसेस जो हैं, मतलब नॉट सॉल्ट एग्जैक्टली, गैसेस के ऊपर जो क्वेश्चन है। HCl वाले के ऊपर हम बात करते हैं तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनता है। प्रिपरेशन पे डायग्राम बनता है, फनल अरेंजमेंट पे डायग्राम बनता है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट पे डायग्राम बनता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट वाले को जरूर कर लीजिएगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कलेक्शन ऑफ गैस कैसे करते हैं, ये सारी गैसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। एक ये MnO2+ HCl वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रिपरेटरी रिएक्शन बनता है, सॉरी क्लोरीन की। कन्वर्जन बेस्ड इक्वेशंस इस चैप्टर में से आपके आएंगे। यहाँ पर बच्चा लेस देन और ग्रेटर देन साइन ऑफ टेम्परेचर पे बहुत कंफ्यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको साइन में डाउट है ना, तो लेस देन टेम्परेचर, मोर देन टेम्परेचर लिख दो। ठीक है, H2SO4 वाले में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड वर्ड को ध्यान से पढ़ना। HCl वाले में HCl एसिड और HCl गैस को ध्यान से पढ़ना है। H2SO4 वाले में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि डाइल्यूट के केस में अलग रिएक्शन है और कंसंट्रेटेड के केस में अलग रिएक्शन है। ड्राइंग एजेंट कहाँ पे यूज होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहाँ पे यूज होता है। H2SO4 का नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन, डिहाइड्रेटिंग वाला क्वेश्चन, ड्राइंग एजेंट वाला क्वेश्चन, मैंने लिखा डाइंग, क्या बात है। क्लोरीन जो गैस निकलती है उसका क्या कलर होता है, कुछ बच्चा लिखता है ग्रीन कलर की गैस निकलती है क्लोरीन है, कोई लिख रहा है येलो कलर की, कोई लिख रहा है येलोइश ग्रीन। द करेक्ट वर्ड इज ग्रीनिश येलो गैस, राइट। अमोनिया वाले में रिएक्शन विद क्लोरीन मतलब
मुझे तुम लोग ना 5 स्टार एक्स्ट्रा देना यदि ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे हिसाब से आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक्सेस ऑफ अमोनिया विद क्लोरीन और एक्सेस ऑफ क्लोरीन विद अमोनिया। अमोनिया का एक्सेस ज्यादा है तो बड़ा कंपाउंड बनेगा NH4Cl। यदि क्लोरीन का एक्सेस ज्यादा है तो फिर क्लोरीन वाला कंपाउंड बनेगा NCl3। तो ये आपको याद रखना है। ड्राइंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं और कौन सा क्यों नहीं यूज करते हैं वो जरूर कर लीजिएगा। अमोनिया की HCl से रिएक्शन जब आप लिखते हो तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनते हैं। व्हाइट फ्यूम कुछ नहीं है, डेंस व्हाइट फ्यूम लिखना पड़ेगा। डेंस वर्ड मिसिंग है, नंबर नहीं मिलेगा। क्या कंडीशंस है हेबर प्रोसेस के वो जरूर कर लीजिएगा। जैसे इसमें क्या होता है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, तो N2 + 3H2, N का 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम हुआ 4 रिएक्टेंट साइड पे। 2NH3 बना, वहां पे आपका वॉल्यूम हुआ 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जा रहे हो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो हमें प्रेशर हाई चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में HNO3 में नाइट्रिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर क्वेश्चन जो है आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में भी मिल जाता है, ये क्वेश्चन आपको HNO3 वाले में भी मिलता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, HNO3 वाले में आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वाले वर्ड को ध्यान से पढ़ना है 101%, और आपको रिएक्शन के टाइम पे लिखना भी ध्यान से है, क्योंकि कंसंट्रेटेड जब हम HNO3 लेते हैं तो इट प्रोड्यूस NO2, जब हम डाइल्यूट लेते हैं तो इट प्रोड्यूस NO। तो एक इस पे जरूर करना है। HNO3 वाले क्वेश्चन में थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HNO3 जो है वो जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अच्छा इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HNO3, तो डिफरेंट रिएक्शन है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड में भी बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन में भी बनता है, तो है। कलर ऑफ रेजिड्यू, यदि किसी का कलर चेंज हो रहा है रेजिड्यू में या गैस रिलीज हो रही है, तो वो इक्वेशन वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से देने हैं। तो रेजिड्यू का कलर दे रहे हो या गैस का कलर दे रहे हो, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा एक जो इसमें आता है कि हम कलेक्शन कैसे करेंगे। प्योर एसिड कलरलेस होता है, बट द एसिड ऑब्टेन्ड इन द लेबोरेटरी वो स्लाइटली येलो होता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई येलो कलर, दिस येलो कलर इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन गैस। हियर द डिसोल्यूशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट। यदि आपने डिसोल्यूशन वर्ड नहीं लिखा और आपने कहा इट इज ड्यू टू द रेडिश ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, तो वो क्या मतलब तुम्हारे घर में घूम रही है क्या गैस, वो उसमें डिसॉल्व हुई है तब उसने कलर दिया है येलो कलर का। तो यदि आप डिसोल्यूशन वर्ड नहीं लिखेंगे तो कहाँ से पता चल रहा है बच्चा कि कैसे हुआ ये। ओके, इन दिस वन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बच्चों को ऐसे एक हवा टाइप लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक तो क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके, आप उनको ध्यान से करेंगे। उसके बाद में बॉन्डिंग इन एल्केन एल्कीन एल्काइन में बॉन्डिंग को बहुत ध्यान रखेंगे। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। जनरल नेम पूछा है, IUPAC नेम पूछा है, ये ध्यान से करेंगे। मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स मिस आउट द हाइड्रोजन एटम व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर। अल और ऑल को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इथेनल एल्डिहाइड होता है, इथेनॉल एल्कोहल होता है। एक ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब आप कार्बन एटम सपोज आपको दिया जाता है प्रोपेनोइक एसिड बनाइए, ठीक है, तो हमारे दिमाग में होता है प्रोपेन में हम 3 कार्बन लेके चलते हैं। तो ये सही है ना कि प्रोपेन में 3 कार्बन लेके चलना है, तो 1 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड का COOH में ऑलरेडी दिया हुआ है, बचे आपके 2 कार्बन जो आपको प्रोपेन के लेने हैं। तो CH3 CH2 COOH बनेगा। सिमिलरली इथेनल में CHO ऑलरेडी है आपके पास में, आपको एक और कार्बन जोड़ना है। बस सिंपल है, CHO के साथ में 1 कार्बन जोड़ो और साथ में उसके हाइड्रोजन अरेंज कर दो, सिंपल।
इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको जो एक और क्वेश्चन मिल सकता है वो है आपका प्रिपरेटरी रिएक्शन के ऊपर। प्रिपरेटरी रिएक्शन में प्रिपरेटरी रिएक्शन में क्या आएगा आपका क्वेश्चन आपका आएगा मीथेन का प्रिपरेशन रिएक्शन आ सकता है। उसके बाद इथेन का भी आ सकता है, मेरे हिसाब से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। और एसिटाइलिन का, इथाइन वाले का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वो क्वेश्चन आपका अच्छे से बनता है। एक क्वेश्चन आपका एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बनता है। हाइड्रोजन का एडिशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन। मीथेन का रिएक्शन विद क्लोरीन थोड़ा सा मेरी तरफ से डाइसी क्वेश्चन है। रीजन इज कि उसमें फिर 4-5 रिएक्शन आपको लिखनी पड़ती हैं, बाकी आने को तो सिंपल क्वेश्चन है, आ सकता है। ओके, नाउ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो स्टेट वन रेलेवेंट ऑब्जर्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑन कॉपर। तो पहले आप कंसंट्रेटेड वर्ड को पढ़िए। इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, डेंस रेडिश ब्राउन या डार्क ब्राउन गैस, फ्यूम या वेपर, कुछ भी लिख सकते हैं, इज लिबरेटेड और इवॉल्व और रिलीज ऑफ NO2। तो क्या क्या लिखना है, डेंस कलर मेंशन करना है आपको, गैस, फ्यूम या वेपर में से कोई एक वर्ड मेंशन करना है, ऑफ NO2 मेंशन करना है। ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। एडिशन ऑफ एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें इंकी ब्लू सॉल्यूशन वर्ड आएगा, प्रेसिपिटेट नहीं आएगा। डीप ब्लू सॉल्यूशन आएगा, एज्योर सॉल्यूशन आएगा। द प्रेसिपिटेट और ब्लू प्रेसिपिटेट और पेल ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व आ सकता है और सोल्यूबल आ सकता है। द प्रेसिपिटेट और ब्लू प्रेसिपिटेट और पेल ब्लू प्रेसिपिटेट डिसॉल्व फॉर्म इंकी ब्लू सॉल्यूशन, ये भी आ सकता है। सो प्लीज नोट द वर्ड सॉल्यूशन इज मस्ट यदि आप इंकी ब्लू करके लिख रहे हो। द वर्ड प्रेसिपिटेट इज नॉट एक्सेप्टेड इफ इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द वर्ड डिसॉल्व और सोल्यूबल, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका जिंक कार्बोनेट इज हीटेड स्ट्रांगली। तो जिंक कार्बोनेट को यदि हम गर्म करते हैं तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस इज रिलीज विच टर्न लाइम वाटर मिल्की। A gas is released which has no effect or no change on potassium dichromate solution और potassium permanganate solution। आपको ये दोनों लिखने पड़ेंगे क्योंकि गैस जो रिलीज हो रही है टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, वो तो सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती है ना। तो यदि आपने पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट वाला पॉइंट नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा। या आप ये लिखेंगे a residue which is yellow क्योंकि ZnO बनता है when hot and white when cold is formed. Acidified word is not must, but the word solution should be mentioned for potassium dichromate और potassium permanganate, ये याद रखिएगा बच्चों। Next is concentrated nitric acid is reacted with sulfur। तो सल्फर का रिएक्शन जब HNO3 से होगा तो वो NO2 बनाएगा, रेडिश ब्राउन और ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। ये कैसा क्राइटेरिया इसका लिखने का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अमोनिया गैस इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, तो ब्लैक कलर का कॉपर CuO बनता है विच टर्न इनटू अ पिंक और रेडिश ब्राउन सब्सटेंस लेटर ऑन, ये मेंशन करना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर का लिया हुआ है और इलेक्ट्रोड भी आपने कॉपर का यूज किया हुआ है। सो द कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिमेन ब्लू, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कॉपर के आयंस बने ही रहते हैं। या आप लिख सकते हो एनोड डिमिनिश इन साइज, क्योंकि एनोड का जो है वो पोजीशन उसमें मतलब वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बिकम थिनर क्योंकि उसमें से आयंस जा रहे हैं। अब देखो अभी हमने पीछे याद किया था एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ए वोवल है, ओ वोवल है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। हमने एक फॉर्मूला याद किया था ऑयल रिग। ऑयल रिग में ऑयल क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, उस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो साइज तो कम हो गई, ठीक है। कैथोड बिकम थिकर। A small piece of zinc is added to dilute hydrochloric acid। यहाँ dilute और concentrated आप जरूर पढ़ लिएगा। यदि dilute hydrochloric acid को हम जिंक में ऐड करते हैं, दो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ में। दिस गैस वन आउट एक्सटिंग्विश बर्निंग स्प्लिंटर एंड इट सेल्फ बर्न विद अ पॉप साउंड। एंड लिखा है मैंने, तो पॉप साउंड वाला टर्म आपको देना ही पड़ेगा एंड के साथ में।
ठीक है। लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ टेस्ट ट्यूब। यदि हम लेड नाइट्रेट को ऐड करते हैं तो डेसिपरेटिंग साउंड इज हर्ड, रेडिश ब्राउन गैस इज गिवन आउट, ठीक है, या येलो रेसिड्यू बनता है लेड ऑक्साइड का। So this all in this video, and still if you have any doubt, please post in your in our comment box. All the best for your examination, and I hope you people will rock and give your best. Thank you so much.